एक तरफ जहां देश भर में नीट को लेकर लोगों में आक्रोश जारी है, वहीं दूसरी ओर यूपी पीएससी ने 5 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022 पीसीएस जूनियर डिवीजन के अभ्यर्थियों की आंसर शीट को कथित तौर पर बदलने के मामले में 5 अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की। यूपी पीएस के सचिव के मुताबिक मामले की जांच में लापरवाही का दोषी पाए जाने पर अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पर्यवेक्षण अधिकारी और उप सचिव सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इससे पहले परीक्षा देने वाले 3019 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके दावा किया था कि उनके द्वारा जमा की गई आंसर शीट बदल दी गई थी। सनसनीखेज आरोपों के बाद कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो जांच थी वो शुरू की गई। आयोग द्वारा की गई जांच में साफ पाया गया कि एक नहीं बल्कि 50 जो आंसर शीट है उनमें बदलाव किया गया। यानी एक दो आंसर शीट नहीं बल्कि 50 आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ किया गया, उन्हें बदला गया। तो हालांकि इस पूरे विषय पर आपको बता दें, 5 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है और इन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो यूपी पीएससी में आपको बता दें जो 3 ऑफिशियल है, अधिकारी हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो टोटल जो कुल 5 लोग हैं उन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो उत्तर प्रदेश के पीएससी में जो धांधली हुई आपको बता दें, आंसर शीट के साथ बदलाव किया गया, जिसमें एक अभ्यर्थी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया था। उसने याचिका दायर की थी और उसी पर सुनवाई की गई और उसमें जब आगे की जांच की गई तो जांच में आगे पाया गया कि सिर्फ एक अभ्यर्थी, एक जो कैंडिडेट था, उसके आंसर शीट के साथ बदलाव नहीं किया गया बल्कि 50 ऐसे आंसर शीट जो थे उनमें बदलाव किया गया। यानी जो उत्तर पुस्तिका थी उसमें आपको बता दें 50 संख्या थी जिसमें बदलाव किया गया, जिन्हें बदला गया। और हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से बच्चों के भविष्य का सवाल है, पहले नीट को लेकर अभी खलबली मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अगर अब ये नया मामला देखा जाए तो एक जो कैंडिडेट था, अभ्यर्थी था, वो कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा और मामला जो था एक एक करके कितनी कड़ियां खुली सामने की, 50 आंसर शीट में बदलाव किया गया। हालांकि बड़ा एक्शन भी हुआ है। बहरहाल अभी और एक्शन की जरूरत इस तरीके के मामलों में दिखाई पड़ती है। मनीष, देखिए, बिल्कुल, चूंकि विपक्ष लगातार अब सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये ऐसा मामला है जहाँ शुचिता का सवाल है, लोक सेवा आयोग की कैपेबिलिटी होती है और वहां पर अगर कॉपी बदलने जैसी घटना हुई तो आगे या पूर्व में इस तरह की घटनाएं होती रही होंगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अभ्यर्थी भी जो है वो क्रोध में नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस मामले में आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग ने 5 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार माना है, जिसमें 3 लोगों को निलंबित भी किया गया है। निलंबित करने की जो है प्रस्तुति की गई है, साथ ही विभागीय कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया है। आरोप पत्र जारी किया गया है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसमें एक सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला का भी नाम शामिल है। तो आयोग ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। हालांकि सरकार भी इस मामले को देख रही है, क्योंकि कोर्ट से जुड़ा मामला है। ऐसे में कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी और बहरहाल बड़ा एक्शन भी इस पूरे मामले में लिया गया है। तो आपको बता दें, आंसर शीट में बदलाव किया गया, आंसर शीट को ही बदल दिया गया। ये इसकी दरख्वास्त लेकर, एक याचिका लेकर एक जो अभ्यर्थी था, कैंडिडेट था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा हुआ था। उसी पर आगे की जांच की गई कि पूरा मामला क्या है, जिसमें बड़ी बात निकलकर सामने आई। तो एक तरफ जहां नीट को लेकर आपको बता दें किस तरीके से नीट में इस बार धांधली सामने आई, लाखों जो बच्चे हैं देखिए उनका करियर जो है वो दांव पर लगा, उनका भविष्य खराब होने पर उतर आया। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो और भी परीक्षाएं हैं उनमें भी जांच होने की संभावना अब बनती नजर आती है। तो यूपी पीएससी में आपको बता दें कि 3 जो अधिकारी हैं उन्हें फिलहाल सस्पेंड किया गया है और ये बड़ी बात है कि 50 आंसर शीट जो थी उनमें बदलाव किया गया। ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।
तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022 जूनियर डिवीजन के अभ्यर्थियों की आंसर शीट को कथित तौर पर बदलने के मामले में आपको बता दें 5 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की है। तो एक दो नहीं बल्कि 50 जो आंसर शीट हैं उनमें बदलाव करने की जो खबर है वो सामने आई है। जांच से इन पहलुओं पर से पर्दा उठा है। तो सनसनीखेज आरोपों के बाद कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा, जिसके बाद जांच की पूरी जो प्रक्रिया है वो की गई। और हमारे साथ आपको बता दें जो एस्पिरेंट हैं वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रवण पेटिशनर हैं जो हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ही वो कड़ी हैं, आप ही वो शख्स हैं नमस्कार। जो कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे और एक एक करके तमाम तरीके की देखिए चौंकाने वाली खबर सामने आई कि सिर्फ आपके आंसर शीट नहीं बदली गई बल्कि 50 अन्य की भी खबर सामने आई है। जी, नमस्कार। जी जी, जी जब एक्चुअली मैंने जब रिट डाली थी अ, उस समय भी मेरे को एक पर्सन मेरी नॉलेज में थे जिनके साथ सिमिलर अकरेंस हुआ था। उन्होंने भी अपनी आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपीज़ देखने की माँग की थी और कॉपीज़ देखने पे जब वो गए तो उनकी इंग्लिश कॉपी बदली हुई थी। तो इसीलिए मेरे को पता था अगला स्टेप रिट फाइल करना ही अनिवार्य होगा। फिर मैंने रिट के माध्यम से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये दरखास्त की थी कि मेरी कॉपीज़ मेरे को दिखा दी जाए। 7 जून को मेरी कॉपीज़ प्रोड्यूस करने के लिए यूपीपीएससी को कहा गया था। बट उस तारीख को यूपीपीएससी ने कहा कि हम एक इंक्वायरी कमिटी गठित कर रहे हैं और हम सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सारे जो 18,000 कॉपीज़ हैं क्योंकि 3,000 लोगों ने मेंस दिए थे और एक अभ्यर्थी के 6 पेपर्स थे। तो हम 18,000 की 18,000 कॉपीज़ एक बार दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे और मैटर की जड़ तक जाएँगे। और कल 1 जुलाई को उन्हें उस इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी थी, जिसको उन्होंने कल प्रोड्यूस किया और उस रिपोर्ट में उन्होंने एडमिट किया है कि 50 लोगों के 50 पेपर्स की हेरा-फेरी हुई है। 25-25 के 2 बंडल आपस में बदले गए हैं। उन्होंने इसको गलती का नाम दिया है, बट मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट से पूरा भरोसा है कि वो इस मैटर की जड़ तक जाएँगे और इसका पूरा खुलासा होगा और इस स्कैंडल के पीछे जितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दे विल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। और मुझे आगे भी ऑनरेबल जी इलाहाबाद से यही उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियों को इसका सामना ना करना पड़े क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता बट यूपीपीएससी इस चीज़ के लिए नोटोरियस है। 2015 में भी, 2018 में भी यही सिमिलर चीज़ें हो चुकी हैं और क्योंकि यह एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, जुडिशरी जो कि कल जजेस बनेंगे, जो कि इन सब चीज़ों करप्शन मैटर्स में डील करते हैं। तो इस प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने के लिए, पूरा फेयर बनाने के लिए मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से दरखास्त करता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अन्य स्टेट्स में होता है, दिल्ली में, एमपी में, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ले और ये इंश्योर करे कि ये एग्ज़ाम एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में अगली बार से कंडक्ट हो और जितना समय और जितना एनर्जी, जितना डिस्करेजमेंट, जितनी हताशा, जितनी निराशा हमें इस रिज़ल्ट के थ्रू झेलनी पड़ी है किसी भी ऐसे रीज़न से नहीं जिसके हम ज़िम्मेदार हों, बट कि बहुत एक्सटर्नल रीज़न्स जो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे, वो किसी और को आगे ना उसका सामना करना पड़े। तो बस इसी उम्मीद से हम ये लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि और इसी उम्मीद से ये जी। बिल्कुल, आप बच्चों के भविष्य का यहाँ पर सवाल है। श्रवण, आप जैसे लाखों एस्पिरेंट जो आपको बता दें कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनके भविष्य का यहाँ पर सवाल है। और देखिए, कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो आप लोगों के रिजल्ट हैं उन्हें फिर से जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हल्की सी होप आपको दिखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ना सिर्फ रिज़ल्ट जारी करने की, बल्कि कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है और यूपीपीएससी को एक एफिडेविट चेयरमैन के नाम पे सबमिट करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है जो ये आप अलग से प्रोसेस कर रहे हैं एस्पिरेंट्स को बुलाने का और उनकी कॉपीज़ दिखाने का जो 30 जुलाई तक चलता जाएगा, क्योंकि आखिरी डेट 30 जुलाई तक है और उन्होंने कहा है 30 अगस्त तक हम फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसको उन्होंने कहा है कि वो मैटर डिफरेंट है। हमें आपसे अभी 1 हफ्ते के अंदर एक ये एफिडेविट चाहिए, जिसमें आप हमें बताएँ क्योंकि आपने एडमिट किया है 25 पेपरों में हेरा-फेरी हुई है, आइदर साइड 2 बंडल 25-25 के। तो आप बताइए
कि इससे किसके रिजल्ट्स इफेक्ट होंगे, क्योंकि इसका सिलेक्शन ऑलरेडी 30 अगस्त 2023 में फाइनल सिलेक्शन हो गया था और उन जजेस की ट्रेनिंग चल रही है। तो कितने जजेस इससे बाहर होंगे, कितने एस्पिरेंट्स जो वहां होने चाहिए उनका सिलेक्शन होगा, कितने एलिजिबल जो कैंडिडेट्स थे जिनको इंटरव्यू कॉल मिलनी चाहिए थी उनको जो इंटरव्यू कॉल मिलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूपीपीएससी ने ये भी कहा है कि इसके अलावा और कुछ भी गलती नहीं पाई गई है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनसे ये ऑर्डर किया है कि वो ये सब एक एफिडेविट के फॉर्म में कोर्ट में सबमिट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ताकि वो इसके बाद बैक ट्रैक ना कर सकें अपने जी वर्डिंग्स। बिल्कुल श्रवण, आपका शुक्रिया मेरा नाव पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे श्रवण, आपको बता दें पेटिशनर हैं जो यूपीपीएससी एस्पिरेंट भी हैं। इनके द्वारा ही याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद जांच के जो आदेश दिए गए और एक एक करके कई कड़ियां जो हैं वो अभी भी खुलनी बाकी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर यही उठता है कि आखिर बच्चे जो हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा, क्योंकि कोई एक परीक्षा से संबंधित ये बातें, अभी नीट का पूरा मामला जो है वो चल ही रहा है कि किस तरीके से नीट में इतनी बड़ी धांधली सामने आई। और देखिए कुछ लोग हैं जो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये धांधली कोई पहली बार नहीं, ये पहले से ही चला आ रहा है। यानी कुछ कुछ सेंटर्स पर इनका पूरा दबदबा होता है, लोगों से पैसे लेते हैं और एग्जाम दिलवाने की बात करते हैं। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि श्रवण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है अब एक हफ्ते के बाद यानी 8 जुलाई को रखी गई है। बहरहाल जो रिजल्ट है बच्चों का फिर से जारी करने का कोर्ट द्वारा आदेश भी जारी किया गया है।